हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों, बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल का जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरे थे उनका एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे घोषित कर दी गया है। ठीक है ना, तिथि घोषित कर दिया गया है। कब आपका जो है बीएससीबी यानी कि इंटर एग्जाम डेट आपका कब इंटर का एग्ज़ाम लेगा बीएससीबी जो है वो कंपार्टमेंटल एग्जाम इंटर का कब लेने जा रहा है। तो आ गया, जानिए कब किसका एग्ज़ाम है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे आया है। ठीक है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कि आप लोग का जो एग्जाम होगा कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम वो कब होगा और कितना तारीख को कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीज़ आपका अगर ये कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपका छूट जाता है तो फिर आप समझिए कि आपका एक साल जो है वो बर्बाद चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका जो है वो छूट सकता है एग्ज़ाम। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है ना, या फिर स्कूटनी जो रिजल्ट है, स्कूटनी का जो भी फॉर्म भरे हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्कूटनी का भी फॉर्म भर दिए हैं और कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भर दिए हैं। तो ठीक है, तो कंपार्टमेंटल एग्जाम से पहले जो है स्कूटनी का जो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कब तक आएगा हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, हम यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं। देखिए, ये है आपका ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना की तरफ से ये ऑफिस की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। ठीक है ना, कॉम्युनिक नंबर कितना है, PR 64/2022। ठीक है ना, प्रोग्राम फॉर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल या फिर कम स्पेशल जो एग्जाम होने वाला था, साइंस आर्ट्स कॉमर्स एंड वोकेशनल कोर्स का एग्जामिनेशन 2022 उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए ये साइड है आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे फैकल्टी है कि जो इंटर से है, IS साइंस से है या फिर आर्ट्स से या फिर कॉमर्स वालों का है। ठीक है ना, ये फैकल्टी हो गया। यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग जो है वो 9:30 बजे से 12:45 तक है और सेकेंड सीटिंग है 1:45 से 5 बजे तक। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं 25 तारीख से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 25/4/2022 मंडे से। ठीक है, तो जो साइंस जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, साइंस सब्जेक्ट वाले सुन लीजिए, जिनका मैथ के लिए आप कंपार्टमेंटल फॉर्म भरे थे तो मैथ के लिए अगर कोड आप लोग मिला दीजिएगा, जो पुराने वाला एडमिट कार्ड है उसमें कोड भी लिखा होगा। ठीक है ना, आप किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा एक एक करके। अगर आपका मैथ का कोड 121 है तो आपका एग्ज़ाम होगा 25 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में 9:30 से 12:45 तक। अगर साइंस वालों के लिए, अगर आपका आर्ट्स है और आप मैथ लिए हैं, कोड नंबर 327 है, तो आपका भी एग्ज़ाम होगा आपका कितना तारीख को, 25 तारीख चौथा महीना 2022 को होगा एग्ज़ाम। अगर आप कॉमर्स से हैं, कोड नंबर 217 है, बिजनेस स्टडीज आपका सब्जेक्ट है, तो आपका एग्ज़ाम 25 तारीख को होगा। ये तीनों एग्ज़ाम कब होगा, आपका फर्स्ट सीटिंग में होगा। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर हम सेकंड सीटिंग की बात करें 25 तारीख सेकंड सीटिंग की, तो 1 बजे से 1:45 से लेकर 5 बजे तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ISC अगर साइंस में जो भी बायोलॉजी लिए हैं, कोड नंबर 119, तो उनका एग्ज़ाम होगा 25 तारीख को सेकंड सीटिंग में। और जो हिस्ट्री लिए हैं, आर्ट्स से जो हिस्ट्री लिए हैं 321 है उसका कोड नंबर हिस्ट्री का, तो उनका भी एग्ज़ाम 25 तारीख चौथा महीना 2022 को होगा, सेकंड सीटिंग में होगा। ठीक है, जो कॉमर्स से लिए हैं, ठीक है ना, कॉमर्स यानी कि वोकेशनल जो लिए हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर, तो उनका भी एग्ज़ाम 25 तारीख चौथा महीना 2022 को ही होगा, दूसरा सीटिंग में। ठीक है, तो ये 25 तारीख का हो गया आपका एग्ज़ाम रूटीन। इसके बाद में चलता है 26 तारीख में साइंस वालों के लिए फिजिक्स, जो फिजिक्स के लिए भरे हैं, कोड नंबर मिलाते चलिएगा आप लोग, कोड नंबर से ही समझिएगा। ठीक है ना, फिजिक्स है 117 कोड नंबर। इसके बाद कॉमर्स वालों के लिए इंटरप्रेन्योरशिप होगा और आर्ट्स वालों के लिए साइकोलॉजी होगा, कोड नंबर 324 और इंटरप्रेन्योरशिप का 218 होगा। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम होगा आपका फर्स्ट सीटिंग में 26 तारीख को। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट सीटिंग में 26 तारीख को यहाँ पे होगा। ये सेकंड सीटिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक है। साइंस के लिए एग्रीकल्चर जिनका है 120 कोड नंबर, उनका सेकंड सीटिंग में होगा 1:45 से 5 बजे तक। और म्यूजिक जो सब्जेक्ट लिए हैं उनका 318 जो होगा कोड, वो भी होगा आपका 26 तारीख, लेकिन सेकंड सीटिंग में। इसके बाद में इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 2 जो है वो भी 26 तारीख चौथा महीना 2022 को सेकंड सीटिंग में होगा। ठीक है, तो ये हो गया 26 का। आप 27 का देखते हैं, साइंस वालों के लिए इंग्लिश, जो भी इंग्लिश के लिए अगर देना चाहते हैं, तो जिनका इंग्लिश के लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम देना है तो उनका 27 तारीख को होगा। ठीक है, और इंग्लिश से कोड नंबर देख लीजिए, यहाँ पे तीनों जो है वो इंग्लिश है, तो एक साइंस वालों के लिए इंग्लिश है, एक कॉमर्स वालों के लिए इंग्लिश और एक आर्ट्स वालों के लिए इंग्लिश। ठीक है ना, तो इंग्लिश इंग्लिश तीनों उस दिन तीनों सब्जेक्ट होगा जो वो इंग्लिश ही होगा, लेकिन कोड नंबर पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, आप अपने एडमिट कार्ड में, पुराने वाले एडमिट कार्ड में देख लीजिए कोड नंबर। ठीक है ना, वहाँ से आप
आपको फाइनली पता चल जाएगा। इसे यहाँ से भी पता चल सकता है, जो साइंस से लिए हैं उनका तो यही वाला इंग्लिश होगा 105 या 124 कोड नंबर। जो कॉमर्स से लिए हैं उनका 205 223 इंग्लिश सब्जेक्ट ही रहेगा। जो आर्ट्स से लिए हैं 305 और 330 इंग्लिश सब्जेक्ट ही उनका भी रहने वाला है, ठीक है। अगर सेकंड सेटिंग की बात करें तो सेकंड सेटिंग में हिंदी साइंस वालों का, कॉमर्स वालों का भी हिंदी और आर्ट्स वालों का भी हिंदी, लेकिन कोड नंबर देख लीजिए यहाँ पे कोड नंबर आपका डिफरेंट है, ठीक है ना। सेकंड सेटिंग में होगा हिंदी का, और 27 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में इंग्लिश का, और 27 तारीख को सेकंड सेटिंग में आपका हिंदी का होगा, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स वाले तीनों का एग्जाम। अब चलते हैं 28 तारीख, ठीक है ना। 28 तारीख का जो होगा आपका एग्ज़ाम क्या क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे 28 तारीख जो होगा, 28 तारीख का एग्जाम साइंस के लिए 118, यानी कि केमिस्ट्री का इकोनॉमिक्स, आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वालों का भी इकोनॉमिक्स। कोड यहाँ पे देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से एडमिट कार्ड में। सेकंड सीटिंग में आपका कितना क्या होगा, ज्योग्राफी होगा, फाउंडेशन कोर्स होगा, फिर अकाउंटेंसी होगा, ठीक है ना। अकाउंटेंसी होगा, ये सभी सब्जेक्ट आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। ये जो होगा वो 28 तारीख को आपको होगा। 29 तारीख को सोशियोलॉजी होगा आर्ट्स वालों का, 29 तारीख को साइंस वालों का इस दिन नहीं एग्जाम है। आर्ट्स वालों का भी सेकंड सेटिंग में पॉलिटिकल साइंस होगा। इसके बाद में फिर है 23 तारीख को, तो 23 तारीख को देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, या फिर मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्स है, तो उनका भी फर्स्ट सेटिंग में होगा 30 तारीख को साइंस वाले को। और अगर जो कंप्यूटर साइंस जिनका कोड नंबर 221 है, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्स सब्जेक्ट दोनों का एक ही है, लेकिन आपका फैकल्टी अगर अलग अलग है तो भी आपका 30 तारीख को ही एग्जाम होगा। और योगा संबंधित या फिर साइकोलॉजी है, या फिर एजुकेशन है, या फिर कंप्यूटर साइंस है, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्निकल है, तो 8 से कोड नंबर 317, तो उनका भी 30 तारीख को सैटरडे के दिन फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम होगा। और इंटर ये वाला सेकंड सिटिंग में 30 तारीख को क्या होगा, होम साइंस होगा। और जो वोकेशनल सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर थ्री, ठीक है ना। ट्रेड पेपर थ्री का एग्जाम कब होगा, 30 तारीख को आपका ट्रेड पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे कितना तारीख तक एग्जाम होने वाला है, 4 तारीख तक एग्जाम जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो हम 30 तक बता दिए, 2 तारीख को भी बता देते हैं 2 तारीख को कौन सा एग्जाम। आर्ट्स वालों के लिए फिलोसफी और वोकेशनल सब्जेक्ट इंग्लिश ओल्ड एंड न्यू पैटर्न पे, ठीक है। और यहाँ पे कोड नंबर देख लीजिए, कोड नंबर 403 है। और उसी तरह से 2 तारीख को कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 तारीख को साइंस वालों के लिए एनआरबी ओनली इन ओल्ड पैटर्न एनआरबी हो जाएगा। इसके बाद में कॉमर्स वालों को भी एनआरबी, लेकिन कोड यहाँ पे देख लीजिए, कोड वोकेशनल वालों को भी हिंदी है यहाँ पे, ओल्ड एंड न्यू पैटर्न दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोड नंबर मिला लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ निर्देश दिया गया है कि उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन भाषा विषयों में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य विषय समूह के अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना। तो जो अलग भाषा चुने हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए ये वाला सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का कोड भी दिया गया है, कितना तारीख, 4 तारीख वाले डेट में फर्स्ट सेटिंग में। और इधर भी उसी तरह से दिया गया है 4 तारीख वाले डेट में। देखिए यहाँ पे सारा जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी कुछ लिखा गया है, उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन विषयों में से किसी एक भाषा के विषय के लिए चयन अतिरिक्त विषय समूह के लिए किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आपका है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कौन सा लैंग्वेज जो है वो चूज किए हैं। तो लैंग्वेज वाला एग्जाम जो होगा वो 4 तारीख को होगा, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में आपका लैंग्वेज का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रूटीन आप लोग को समझ में आ गया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिनको नहीं समझ में आया है और जिनका पेपर जो है, मान लीजिए किसी का केमिस्ट्री का पेपर है तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा पेपर जो है कब एग्जाम होगा उसका, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, नहीं तो आपका एग्जाम जो है वो छूट जाएगा, ठीक है। तो जो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।